हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। हम्म तो आज जो है हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का जो है वो दूसरा जो है अध्याय शुरू करने वाले हैं। हम लोग ने उस दिन जो 6 लक्षण थे भक्ति के, तो वो पहला अध्याय है। तो पहला अध्याय हम लोग ने समाप्त किया कि इन सब की ना रिकॉर्डिंग्स में भेज देती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो इसकी रिकॉर्डिंग्स में भेज देती हूँ। मैक्सिमम कल परसों तक भेज दूंगी मैं। ये तो एक सेकेंड, मैं जस्ट आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हम लोग जो है दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का। एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। हम्म। तो अभी तक हम लोग ने जो है पहले अध्याय में जो है ये भक्ति के जो 6 लक्षण है वो देख लिए हैं, है ना। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुकृत सुदुर्लभ संदरानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है। राइट, उस वक्त ये सारे 6 लक्षण हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखे हुए हैं। और जैसे क्लेश अग्नि जो है वो सारे भौतिक जो है दुखों को समाप्त कर देती है। यह शुभदा कि हर वक्त आपके जीवन में शुभ ही शुभ होने वाला है जब शुद्ध भक्ति का उदय हमारे जीवन में होता है। या मोक्ष लघुकृत, मोक्ष लघुकृत मतलब कि जो है जिस व्यक्ति को मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती, या ये भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है, हर किसी को ये भक्ति नहीं मिलती है। या संद्रानंद विशेष आत्मा, कि ये जो है शुद्ध भक्ति जो है ये जैसे गाढ़ा रबड़ी की तरह जो है
आनंद है वो जो है उसकी अनुभूति हमें होती है। और यही शुद्ध भक्ति जो है श्री कृष्ण आकर्षिणी, भगवान को जो है वो आकर्षित करती है। और इसकी सर्वोच्च जो है भगवान को आकर्षित करने वाले वो हम लोग ने चर्चा किया श्रीमती राधा रानी है। हम्म। और इसके बाद जो है हम लोग ने जो है क्लेशाग्नि, जो है कष्ट के तीन कारण है, पापम बीजम अविद्या, या शुभदा सर्व मंगलकारी है, सभी जीवों के लिए दया, सभी के को आकर्षित करती है, अच्छे गुण प्रदान करती है, सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है, या मोक्ष लघुकृत है, या सुदुर्लभ है। ये सब हम लोग ने चर्चा किया था संदरानंदन विशेषात्मा, कि भगवान को आकर्षित करने का एकमात्र जो है मात्र तरीका है कृष्ण की अंतरंग शक्ति को नियंत्रण में रहे। यानी किसकी किसकी नियंत्रण में रहे या किसके नीचे रहे हम, श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में रहे या उनकी नीचे रहे, ताकि जो है हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी हमें सेवा देने वाली। ओके, हम लोग ने ये भी देखा कि शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है। परिभाषा मीन डेफिनेशन। तो ये है अन्य अभिलाषिता शून्य, मैंने कोई भी भौतिक इच्छा से रहित, ज्ञान कर्म अनावृतम, जो है जो मायावाद दर्शन है या ज्ञान है या सकाम कर्म है, तो ये सब जो है अनावृतम। शुद्ध भक्ति जो है ये ढका हुआ है, इन चीजों से फिर आपको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। अनुकूलिन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल तरीके से कृष्ण के संबंध में जो है हमें अपना संबंध स्थापित करना है। और शीलनम भक्तिर उत्तमा, सेवा का विकास प्रथम श्रेणी की भक्ति। तो जो प्रथम श्रेणी की भक्ति है वो यही है कि कोई अभिलाषा न रखते हुए, जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकास होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। और भक्ति की जो दूसरी परिभाषा है वो है, देखिए दूसरी क्या परिभाषा है, सर्वपादि विनुर्मुक्त तत्प्रवर्तेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, सभी भौतिक उपाधियों से रहित। भौतिक उपाधि मतलब क्या, या भौतिक इच्छाएं भी, या कोई मार्ग भी, है ना। तो कहते हैं कि उपाधियां, अभी उपाधि अगर हम देखेंगे, उपाधि है ना डेजिग्नेशन, कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई सीईओ ऑफ कोई कंपनी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई सुंदर है, कोई जो है बहुत ही अमीर है, ये सारी उपाधियां हैं। लोग हमें इसी से जज करते हैं। लेकिन सभी उपाधियां जो है वो साइड में रख कर, राइट, तत्प्रवर्तेन निर्मलम, मतलब क्या, ये जितनी भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति में, ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये कार्य हम केवल जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और भगवान जो है वो हमारे सर्वोच्च जो है ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। और तत्प्रवर्तन निर्मलम, निर्मलम यानी जो है कोई दूसरा कोई भी मार्ग जो है हमारे मार्ग में आड़ा नहीं आ रहा। दूसरा मार्ग यानी क्या, कोई सकाम कर्मी है या कर्मकांड है, या जो है कई लोगों को ये इच्छा होती कि मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, कईयों को इच्छा होती कि मैं बहुत अमीर बन जाओ। ये सब चीजें की वजह से ना भक्ति जो है, भक्ति में रुकावट आती है, क्योंकि ये भौतिक इच्छा है। अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को राजा बनना है, किसी को सुंदर बनना है, किसी को अमीर बनना है, ये सारी जो है भक्ति में रुकावटें हैं। तो इसलिए जो है, और अगर हम देखेंगे ज्ञान कर्म भी भक्ति में रुकावट है।
है ना। लेकिन वो ज्ञान जो केवल भगवान के बारे में हम ले रहे हैं, तो वो हमें भगवान की ओर ले जा रहा है। हमारा संबंध ज्ञान जो है भगवान के बारे में, वो बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। इसलिए हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है भगवान के बारे में। और फिर कह रहे ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्ति जो है, भक्ति भक्ति की जो डेफिनेशन है, अगर मैं पूछूंगी भक्ति का मतलब क्या है, तो भक्ति का मतलब ही है भगवान की प्रेममयी सेवा। जैसे सुमन का मतलब है फूल, कविता का मतलब है कोई कविता कर रहा है, तो भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। और ये जो सेवा है, हम अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान कौन है? इन इंद्रियों के भी स्वामी है। ऋषिकेन, ऋषिकेश सेवया। ऋषिकेश तो है इंद्रियों के स्वामी है। इसलिए मेरी इंद्रिया जो है, जो उस परम कृष्ण के की दासियां है, या कोई स्त्री, स्त्री शरीर में है तो दासी, अगर पुरुष शरीर में है तो दास, तो मेरी इंद्रिया जो है उन परम पुरुष ऋषिकेश की जो है, वो उनकी इंद्रियों की दासी है। उनकी इंद्रियां क्या चाहती है, मेरी इंद्रियों को मैं उसी तरह से ढालूंगी। तो उसको कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया। तो मेरी जो इंद्रिया मैं इस तरह से ढालूंगी कि मेरी इंद्रियों को आदत लग जाए कि सिर्फ भगवान की इंद्रियों की सेवा करनी है मुझे, बाकी मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है। तो इस तरह से जो है, ये भक्ति का जो है वो सेकंड परिभाषा है। इसका थोड़ा अर्थ भी लिखते हैं। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में जारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करती है, तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। इंद्रिया को प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इंद्रियों को प्रॉब्लम इंद्रिय विषय वस्तुओं से है। विषय वस्तु यानी क्या? किसी को मोबाइल बड़ा पसंद है, या किसी को जो है कपड़े बहुत पसंद है, या किसी को मूवी देखना पसंद है, या किसी को अच्छी अच्छी जगह में घूमना पसंद है, किसी को बंगला की पसंद है, या किसी को घोड़ा गाड़ी पसंद है, या किसी को गाड़ी पसंद है, जो BW। तो ये इंद्रियां है ना, बाहर है ना, वो भौतिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए, क्योंकि ये इंद्रियां जो है, ये जो इंद्रियां है, ये बाह्य चीजों की खोज कर रही है, और बाह्य चीजों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, और उन भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश, इसलिए मनुष्य प्राय जो है वो दुखी ही रह जाता है। लेकिन जैसे ये इंद्रियों ने भगवान कृष्ण की सेवा करना शुरू कर देते हैं, ये सारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाती है। किस तरह से? जैसे मान लो कि मुझे भूख लगी है और मैंने भोजन पाया, तो मुझे जो है भोजन, जब ऐसे भोजन देखते ही कि मुझे क्या होगा, एक जरा अ, आंखों को अच्छा लगता है, तो तुष्टि होती है। फिर जब मैं भोजन ग्रहण कर रही हूँ तो पुष्टि मिल रही है, पोषण भी मिल रहा है, तुष्टि पुष्टि। और लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है? संतुष्टि। बड़ा मजा आया प्रसाद पाने में। आज हमारे मंदिर में कितना अच्छा प्रसाद था, है ना। तो एकदम ऐसा लग रहा है संतुष्ट है हम। तो यही इंद्रियां संतुष्ट कब हो जाती है? जब यही इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। कई लोग ये इंद्रियों की सेवा बड़ी गलत तरीके से लगाते हैं, तो वो बेचारे जो है, हम लोग बेचारे ही बोलते हैं उनको, क्योंकि बिल्कुल मासूम है, उनको पता ही नहीं कि इंद्रियों को किस तरह से सेवा में मुझे लगाना है। तो फिर जो है, जब वो सीख जाते कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते, तो फिर प्राय वो जो है वो दुखी नहीं होते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। अब आगे। हम्म, अब भक्ति के भी तीन प्रकार हैं। अब बोलोगे माता जी क्या
भक्ति के तीन प्रकार है, दो परिभाषाएं है। आप तो हमें जो है आ, सा भक्ति साधन भाव प्रेम चेति त्रिधोदिता। भक्ति के तीन प्रकार होते, एक तो साधना भक्ति, एक है भाव भक्ति, और एक है प्रेम भक्ति। और इसलिए आप देखोगे कि ये किताब को तीन विभागों में जैसे वैसे तो चार है, लेकिन इसको अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ ये तीन ही को देखेंगे। हम लोग साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति देखने वाले हैं। और साधन भक्ति में भी जो है हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है आ, साधन भक्ति करते करते भी कोई भगवान को किस तरह से जो है प्रसन्न कर सकता है। और कोई पूछ सकता है कि भाई क्यों तीन प्रकार के हैं, क्यों दो प्रकार के नहीं हैं। तो उत्तम भक्ति जो है, सर्वोच्च भक्ति फिर दो प्रकार की है। एक है साधना भक्ति और एक है साध्य भक्ति। साधना भक्ति मतलब हम जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं डेली लाइफ में, उसको साधना भक्ति बोलते हैं। और साध्य भक्ति यानी जो अचीव कर लिए हैं या जब परफेक्शन मिल जाता है, उसको साध्य भक्ति कहते हैं। तो फिर कोई पूछेगा कि अच्छा, तो ये भाव भक्ति को क्यों अलग करके रखा हुआ है? भाव भक्ति जो है क्यों उसको सेपरेट करके रखा हुआ है? तो कहते हैं कि एक स्पष्ट समझने के लिए भाव भक्ति को साइड में रखा हुआ है। तो भाव भक्ति जो है वो साधना भक्ति के अंतर्गत नहीं है। भाव भक्ति जो है वो सीधा भगवान का साक्षात्कार है। और भाव भक्ति जो है ये साधना का लक्ष्य है। अगर मैं रोज साधना कर रही हूँ, ओके, मैं डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरा कुछ तो लक्ष्य होगा ना। कि अगर कोई जिम जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? उसको 50 किलो कम करना है, तो उसका वो गोल है या मतलब उसका लक्ष्य है। तो भाव भक्ति जो है ये साधना का लक्ष्य है, इसलिए वो उसके अंतर्गत वो अलग रखा हुआ है। और भाव भक्ति जो है ये प्रेम भक्ति से भी उसको अलग रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ जो है ट्रेसेस है, या ट्रेसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ कुछ लक्षण रह जाते हैं अनर्थों के या अपराध के। और भाव भक्ति में थोड़े थोड़े लक्षण जो है अनर्थ के या अपराधों के वो रह जाते हैं। इसलिए जो है ये जो भक्ति का रस है ना, वो 100% में जो है वो अनुभव या प्रकट नहीं होता है भाव भक्ति में, वो सिर्फ प्रेम भक्ति में होता है। तो जैसे भाव भक्ति में मान लो कि 95% है, 95%, 5% इधर उधर जो है अनर्थ है, कुछ कुछ या अपराध है, तो वो ऐसा है। तो इसलिए जो है, और साधना भक्ति भी अगर आप देखोगे कि दो प्रकार की, एक वैदिक साधना भक्ति है और एक सॉरी, अभी अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन इसका आप चाहो तो मैं ना इसका एक अच्छा सा चार्ट बना के भेज दूंगी ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो साधना भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक है वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। और साध्य भक्ति जो है, वो साध्य यानी जो लक्ष्य है ना, जो हम लोग ने पूरा परफेक्ट कर लिया है, साध्य भक्ति, और जहां पे हमें पूर्णतः परफेक्शन मिल चुका है, तो वो साध्य भक्ति वो है, वो 8 प्रकार की होती है। भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, मान, अनुराग, महाभाव। तो ये जो है भाव और प्रेम, ये जो है सिर्फ ये जितने भी 8 प्रकार के मैंने बताया, भाव है, प्रेम है, प्रणय है, स्नेह है, ये सिर्फ उनके प्रतिनिधि है। तो साध्य भक्ति जो है, साध्य भक्ति को एक्चुअली ये भी कहा जाता है हर्ष रूप, या वो भक्ति जो हम्म जहां पे हृदय हृदय
का हृदय से बड़ी प्रभावित होती है ना। या वो भक्ति जो आत्मा के भावनाओं से उमड़ के आई हुई है, और उसमें जो है आत्मा से उमड़ कर आने वाली भावना वो सबसे सर्वोच्च होती है। तो इसलिए जो है ये जितने भी साध्य भक्त है, साध्य भक्त यानी जिन्होंने भक्ति को परफेक्ट कर लिया है, तो ये जो है ये विचलित हो जाते हैं भावनाओं से। जो जो साध्य भक्ति अगर कोई मतलब साध्य भक्ति पे पहुंच गया है, वो परफेक्शन कर लिया उसने, तो फिर जो है अम, जो साध्य भक्ति करते हैं ना, कभी कभी वो रोते भी है, कभी कभी वो एकदम मूर्छित भी हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, भगवान के प्रेम के लिए एकदम भाव विभोर भी हो जाते हैं। तो ये जो है एक्चुअली ये साध्य भक्ति ही एक्चुअली साधना भक्ति का एक्चुअली रिजल्ट है। कोई बहुत अच्छी साधना भक्ति कर रहा है तो उसको साध्य भक्ति अपने आप मिल जाती है। जैसे 100 के नोट के अंदर जो है 10 रुपये भी है, और 50 रुपए भी है, और 20 रुपए भी है। तो उसी तरह अपने आप ही जो है साधना भक्ति का जो रिजल्ट है, तो परिणाम जो है वो है साध्य भक्ति। तो इसलिए जो है एक जो सिद्ध भक्त है, सिद्ध भक्त यानी परफेक्टेड भक्त, जो साध्य भक्त है, तो वो जो है ये बहुत सारी चीजें अनुभव करता है। कभी बिल्कुल हंसता है, कभी बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। और ये जो साध्य भक्त है ना, उसको जो है पीड़ा, व्हाट इज सफरिंग, है ना, भौतिक दुख क्या है, उसको वो महसूस ही नहीं होता है। वो है साध्य भक्त। और वो सारे कार्य जो है वो कर रहा है भगवान की शरण लेने के लिए। और वो जो है वो भगवान के प्रेम का जो रस है या जो खुशी है वो हर वक्त चख रहा होता है। ये है एक्चुअली साध्य भक्त। तो इसलिए जो है साधना भक्ति एक उत्तम भक्ति में भी आती है। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग साधना भक्ति क्या है। इसलिए साधना भक्ति जो है हम साधकों के लिए कितनी जरूरी है। तो भगवत भक्ति के लिए विविध प्रकार की भक्ति में सेवा है। एक है सामान्य भक्ति, एक है साधन भक्ति। साधन भक्ति है ना, अभ्यास कर करके रोज जो है माला कर करके, रोज भगवान भगवद गीता पढ़ पढ़ के, रोज भक्तों का संग कर करके, रोज सेवा कर करके, इसको कहते हैं साधन भक्ति। और भाव भक्ति जो है हमें पता है साधन भक्ति का ही जो है वो रिजल्ट है। और भाव भक्ति और जब गहरी हो जाती है, जहाँ पे व्यक्ति अपराधों से बिल्कुल 100% मुक्त हो जाता है, और जो है अपराध और अनर्थों से 100% जब मुक्त होता है, तो फिर उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो ये कौन भक्ति प्रारंभ करने के लिए योग्य है। अब कोई पूछ सकता है कि अरे ये आप इतना बता रहे हो लेकिन फिर इसकी कोई क्वालिफिकेशन है या। जैसे कोई पूछ सकता है कि जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन जो है योग्य है जाने के लिए। जिसने 12वीं में 95% लिया हो, या 95 से ज्यादा, या 90 से ज्यादा लिया है, वही इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो भक्ति प्रारंभ करने के लिए या जो है इंजीनियरिंग में जाने के लिए कौन योग्य है। तो भक्तिमय सेवा के प्रति आकर्षण होने से, भक्तिमय सेवाओं के प्रति आकर्षण होने से व्यक्ति भक्ति करने के लिए पात्र बन जाता है। अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। तो जैसे आकर्षण मतलब क्या, कोई के भगवान के प्रति आकर्षण है, फिर वो देखता है कि भगवान ने ना फूल हार पहना हुआ है,
तो सोचता कि मैं भी काश ये फूल बना सकता, हार बना सकता भगवान के लिए, और मैं उनको पहना सकता। या कोई सोच रहा होगा, खैर ये लोग कितना अच्छा करताल बजा रहे हैं, काश मैं भी इतना अच्छा करताल बजा सकता, तो फिर मैं भी जो है भगवान को किसी न किसी तरीके से प्रसन्न कर सकता। या कोई सोचता कि अरे ये लोग सब झाड़ू पोछा लगा रहे हैं मंदिर में, ये लोग कितने भाग्यशाली है, काश मैं भी भगवान के इस मंदिर प्रांगण में झाड़ू पोछा कर सकता। तो यही आकर्षण है भगवान के प्रति, सेवा करने का आकर्षण। जैसे मान लो कोई एक राजा है, तो राजा को प्रसन्न करने के लिए हर कोई दसों दिशाओं में चल पड़ता है, राइट। कोई मंत्री है, संतरी है, उनके नौकर है, चाकर है, कोई भोजन बना रहा है, कोई उनके कपड़े इस्त्री कर रहा है, कोई उनकी जो है क्रीड़ा करने के लिए, प्ले करने के लिए कोई ग्राउंड अच्छी तरह से रख रहा है। तो उसी तरह जो है भक्त गण भी जो है वो ललायत रहते हैं कि कब मुझे एक मौका मिलेगा मैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये जो है वो बहुत जो है सेवा के प्रति अगर कोई आकर्षित हो जाता है, क्योंकि भगवान को आकर्षित करने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि सेवा के माध्यम से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। यह आकर्षण पूर्व जन्मों की भक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैंने क्या पुण्य किए होंगे कि मैं भक्ति में आया हूं या आई हूं। तो ये पूर्व जन्म जो है कि भक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, इसको कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। कि आपने कोई तुलसी में जल ही दे दिया बाय मिस्टेक, या तुलसी की परिक्रमा ही कर लिया आपने, या तुलसी को नमन किया, छू लिया, या किसी मंदिर की जो है आपने परिक्रमा कर ली, भगवान को दंडवत प्रणाम कर लिया, भगवान का दिया हुआ फूल सूंघ लिया, चरणामृत ले लिया आपने। तो ये जो है ये पूर्व जन्मों की भक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ ये आकर्षण। ये अट्रैक्शन जो है ये स्वाभाविक ही अट्रैक्शन नहीं है, ये पिछले जन्म से आ रहा ये अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण है। तो फिर भक्ति कैसे आरंभ होती है, कोई पूछेगा। तो भक्ति की अहेतु की कृपा से ही होती है। कौन? भक्त की अहेतु की कृपा से। अब आप देखो कि बहुत सारे भक्त आपको मंदिर में मिले होंगे, है ना, आप आ रहे होंगे, जा रहे होंगे मंदिर में। और कई भक्तों के साथ तो हम लोग ये भी देखा था कि 6 महीने 8 महीने हो गए वो आ रहे थे और सिर्फ जा रहे थे। लेकिन एक दिन कोई भक्त उनसे मिल गया, उनसे वार्तालाप किया और उनसे कहा कि आप क्यों ना माला चालू कर देते हैं। तो अब ये है भक्ति अहेतु की कृपा। जब भक्त जो है उस व्यक्ति को जो है माला करने के लिए जो है उसको इंट्रोड्यूस करता है या परिचित करता है, तो फिर जो है ये भक्ति अहेतु की कृपा से है। यह अहेतु की कृपा क्या है? किसी को अनजाने में कुछ कृष्ण सेवा, अज्ञात सुकृति करने का अवसर मिलता है, और इस तरह भक्ति के प्रति थोड़ी रुचि या आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे अगर मान लो किसी ने कहा कि तुलसी को जल दे दो, अरे जल दे दिया भाई मैंने, बोला परिक्रमा कर लो, तो अच्छा परिक्रमा भी कर लिया, अच्छा चल थोड़ा जरा दंडवत कर ले भाई, हाँ दंडवत भी कर लिया, अच्छा चरणामृत ले ले, हाँ ले भी लिया। तो फिर जो है अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए और अज्ञात सुकृति आरंभ करने के लिए क्या पात्रता है? किसी पात्रता की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक ही पात्रता है कि आप इच्छा करो, आपको करनी है, और अपने आप रास्ता साफ हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत के लिए फिर क्या पात्रता है? कृष्ण भावनामृत यानी भगवान का भाव जानने के लिए फिर क्या पात्रता है? तो कह रहे अपने पिछले जीवन में नारद एक दासी पुत्र के रूप में जन्मे थे। उन्होंने चातुर्मास के 4 महीनों में वैष्णव साधु की सेवा करने का अवसर मिला। इस प्रकार उन्होंने महान आध्यात्मिक प्रगति की। तो पात्रता क्या है? महान वैष्णव साधुओं की सेवा करना, यही हमारी पात्रता है।
क्यों ये पात्रता है, आगे हम देखते हैं। देखिए बहुत दिलचस्प है, मतलब ना जो है, कहते हैं ना कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये एक्चुअली हमारा लॉ बुक है इस्कॉन का। इस्कॉन का लॉ बुक इज एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु। फिर आप बोलोगे माता जी, आपने भगवत गीता पूरी पढ़ा दी हमको, पहले आप हमें भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु ही पढ़ा देते, आपने पूरी भगवत गीता क्यों पढ़ाई हमें फिर? लेकिन मैंने पहले भगवत गीता पूरी क्यों पढ़ा दी आपको, इसके लिए भी एक उद्देश्य है कि जब हम भगवान की महानता को जानेंगे तो फिर उनकी मधुरता को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाएंगे, सराहेंगे। कि भगवान की महानता ही नहीं बता, अभी भगवत गीता में भगवान की महानता के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। तो महानता अच्छी तरह से जानेंगे, उनके उपदेश जानेंगे, फिर उनकी मधुरता के अभी भक्ति, ये जो है भगवान की सारा मधुरता के बारे में बता रहा है, भगवान के भक्तों के बारे में बता रहा है। तो इसलिए पहले भगवत गीता और फिर मैंने फिर भक्ति रसामृत लिया, ठीक है ना। अब देखना ये किस इसमें जा रहा है, ओके। जैसे अहेतु की कृपा जैसे आती है, एक्चुअली इसका एक चक्र चलते रहता है ना। ये जो है वेव्स ऑफ डिवोशन है ना, हम लोग ने इससे लिया हुआ है। धर्मेंद्र स्वामी महाराज ने एक किताब लिखी हुई है वेव्स ऑफ डिवोशन, तो इसमें एक्चुअली वो आता है कि भक्ति के प्रति कोई आकर्षण करता है तो फिर जो है भक्ति में सेवा में संलग्न रखता है। जितना वो सेवा करता है तो भक्ति के प्रति और उसका आकर्षण बढ़ते रहता है। फिर भक्तों की अहेतु की कृपा होती है तो फिर से जो है उसको सेवा में लगाते हैं, तो फिर से उसको भक्ति के प्रति आकर्षित करते हैं। तो ये चक्र जो है ये चलते रहता है। अहेतु की कृपा भक्तों की आती रहेगी, मतलब अहेतु की कृपा भक्तों की मतलब क्या कि भक्त जो है आपको भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं। कभी कभी कई लोगों को ना बहुत बोझ लगता है कि मान लो किसी भक्त ने आपको सेवा में लगाया होगा, तो बोले कि अरे ये पूरा मुझे निचोड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपको निचोड़ नहीं रहा है, ये आपको और पवित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो एक हीरा है, ओके। एक हीरा जब खान से निकलता है तो वो कितना दूषित होता है ना, उसपे ऊपर कितना धूल मिट्टी है, फिर वो एकदम कढ़ंगे शेप में होता है, फिर उसको घिसना पड़ता है, फिर उसको शेप में लाना पड़ता है, फिर उसको अच्छी तरह से पॉलिश करना पड़ता है, अच्छी तरह से चमकाना पड़ता है। तो भक्त लोग जो है जब हमें सेवा देते हैं तो एक्चुअली वॉशिंग एंड पॉलिशिंग की सेवा कर रहे हैं। पहले अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के हमें धोएंगे, फिर अच्छी तरह से पॉलिश करके हमें चमकाएंगे, तो आखिरकार जो है हम एक एकदम चमकते वो हीरे की तरह भगवान के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, गुरु के सामने प्रस्तुत करते। ये तैयार है दीक्षा के लिए, आप इसके स्वीकार कीजिए महाराज। तो ये जो है ये हमें कभी भी कोई भक्त सेवा देता है तो हमें बोझ नहीं लगना चाहिए। एक बार है ना परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक प्रवचन दिया हुआ था, और वो प्रवचन में महाराज ने एक ऐसा ही स्टेटमेंट दे दिया था कि जो है कभी किसी सेवा को ना नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे ना ये स्टेटमेंट इतना भा गया कि महाराज बोल रहे कि कभी किसी सेवा को ना नहीं बोलना चाहिए। उस वक्त मैं बहुत नई थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे स्टेटमेंट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी किसी सेवा के लिए हमें ना नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट भगवान की सेवा के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। अब वो चीज है ना, मैंने बोला ये एक चीज तो मुझे गांठ बांधनी है, अगर मुझे कोई भी वैष्णव कोई भी सेवा देता है मैं ना नहीं बोलती हूँ। एक्सेप्ट अगर मेरी स्थिति ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बीमार हूँ और उठ के नहीं कर पा रही सेवा, तो मैं क्या करती हूँ, एक और सहेली को फोन कर देती हूँ, मैं बोली तू मेरी बदली सेवा कर लेगी क्या, तो बोली हाँ। तो इस तरह से सेवा देना भी सेवा ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके शिक्षा गुरु ने आपको सेवा दिया है बोले कि सेवा देना भी एक सेवा है, चलो मैं किसी और को मेरी सेवा जो है सरका देता हूँ। ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जब बहुत आ, बहुत ऐसे सिचुएशंस में जब आप लिटरली बिस्तर पे पड़े और आप रियली कुछ नहीं कर पा रहे हो,
कि आपकी तबीयत बहुत खराब, घर में ऐसी परिस्थिति है, तभी आप किसी और को कह सकते हो। लेकिन सेवा कभी ना नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमें, किसी भी सेवा के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। तो उसी से हमें प्रगति होती है। अगर हमें ऐसे लगता है कि ये भक्त हमारा मतलब हमारे शिक्षा गुरु हो या हमारे मंदिर के जितने भी अथॉरिटी है हमारा शोषण कर रहे हैं, तो ये सबसे गलत नजरिया है हमारा, टोटल गलत नजरिया है हमारा, देखने के लिए कि अरे ये हमारा शोषण करे। नहीं, मंदिर का हर भक्त चाहता है कि हम भगवान के करीब जाए, इसलिए वो हमें सेवा, और सेवा मिलना ही मतलब भगवान की अहेतु की कृपा मिलना। वो भक्त की अहेतु की कृपा आप पर गिर गई, इस तरह से जो है हमारा ये जो चक्र भी मस्त चलता रहेगा और हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। कृष्ण भावनामृत के लिए पात्रता, कैसे व्यक्ति एक गंभीर साधक भक्त बन सकता है ना। कोई सोच सकता है ना कि मैं मुझे सीरियस बनना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से भक्ति करनी है। जब हम भक्तिमय सेवा में और अधिक संलग्न होते हैं तो भक्ति करने के प्रति अल्प रस जो कि अज्ञात सुकृति से मिलता है में वृद्धि होती जाती रहती है। अतः यह हमें गंभीरता पूर्वक साधन भक्ति की विधियों को पालन करने के योग्य बना देता है। तो भक्ति में थोड़ा सा रस होने से भी वही रस तुम्हें और वृद्धि, जैसे मान लो कोई ग्लास में एक बूंद डालता है, तो एक बूंद, फिर दूसरा बूंद, फिर तीसरा बूंद, फिर चौथा बूंद, तो ये सुकृति भरते जाती तब तक ये जो है ग्लास भर नहीं जाता है और छलक नहीं जाता है। तो साधन भक्ति की जो परिकाष्ठा है वो परिवर्तित, साधन भक्ति यानी क्या, वो अभी भी अभ्यास कर रहा है, साधना कर रहा है यानी अभ्यास कर रहा है। लेकिन साधन भक्ति जब बिल्कुल परिपक्व हो जाती है तो फिर जो है वो व्यक्ति अ, साध्य भक्त कहलाता है या साधन सिद्ध कहलाता है, इस तरह से। तो पिछले जीवन की भक्ति में सेवा से प्राप्त कृष्ण के प्रति आकर्षण हृदय में रहता है। भावी जीवन में यह आकर्षण भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति पुनः वही से प्रारंभ करता है जहां से उसने पहले छोड़ दिया था या पिछले जन्म में छोड़ दिया था। इस प्रकार हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने वाले भक्त को देख सकते हैं जो प्रगति के विभिन्न स्तरों को प्रारंभ करते हैं। अब भरत महाराज ने जब भाव के स्तर पर छोड़ा था ना, भाव के स्तर पर से शुरू किया था। भले वो एक हिरण के जो है शरीर में थे, लेकिन जो है उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी तरह से की हुई थी। तो जो है भगवत गीता के जो है छठे अध्याय के 43 श्लोक में क्या है, कह रहे ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो सम सिद्धौ कुरु नंदन, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है और कह रहे लभते पौरव देहि देहि कमह, तो इसलिए उसको अपना पूर्व जन्म से जो है वो दैवी चेतना से जो है उसको जो है सब कुछ जो है पुनः प्राप्त हो जाता है और पुनः सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे जो है वो उन्नति करते जाता है। इसका एक्चुअली उदाहरण मैं बता सकती हूँ। जैसे आप देखोगे कभी कोई मंदिर में आता है तो कोई बिल्कुल 16 माला ना 2 ही महीने या 1 महीने, या कई लोग मैंने देखा है कि हम बोलेंगे 2 माला से चालू करो, उनको पता है कि 16 माला तक पहुंचना है, वो एक हफ्ते में या 3-4 दिन में ही 16 माला में पहुंचते हैं। इसका मतलब यही है कि उनके भक्ति उन्मुखी का सुकृति का जो घड़ा है वो ऑलरेडी 100% भरा भरा हुआ था, और ये जो पिछले जन्म से ये वापस जो है
जहां से छोड़ा था वहीं से वो कंटिन्यू कर रहा है, या उसने पहले जहां से छोड़ दिया था वहीं से वो अभी प्रारंभ कर रहा है। अब आप सोचोगे माता जी कईयों को तो जो है बहुत लेट आते हैं, हम कितना भी बोलते हैं वो लोग माला करते नहीं है, वो हमें अवॉइड करते हैं, वो इधर उधर हम मंदिर में देखते ही हमें भागना शुरू कर देते हैं एंड ऑल। तो एक्चुअली ना जब ऐसा कुछ है ना तो हमें थोड़ा ठंड रखनी है। ठंड रखना यानी दिल्ली की लैंग्वेज में बोल रही, ठंड रखनी है, लेकिन थोड़ा मतलब थोड़ा कूल रहना है उनके साथ, थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि हर एक की एक अपनी जर्नी होती है, कोई जल्दी आएगा कोई लेट आएगा, लेकिन निरंतर उनसे कनेक्ट में रहने से वो धीरे धीरे अच्छी तरह से आ जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आ, मृग शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। आ, एक सेकंड, मुझे इसकी वजह से दिखाई नहीं दे कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्ध के पथ से गिर गया हूं। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग जो है कर लिया, राइट। और जो है परित्याग कर लिया तथा घर का परित्याग किया और वन में एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं सी भरत महाराज ने ना पूरा राज्य वाज्य सब कुछ छोड़ दिया था, पत्नियों को पुत्रों को सबको छोड़ दिया था, और फिर जो है उन्होंने जो है वन में एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन नन्हे मृग में आसक्त हो गया। अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूं। देखिए, ये क्यों कह रहे हैं ना भरत महाराज की मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर गया हूं, क्योंकि पशु जीवन में व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है पशु जीवन में भक्ति करना। अभी मनुष्य जीवन मिला ही है तपस्या करने के लिए। ये जो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है हमें, तो ये तपस्या करने के लिए दिया हुआ है। और जब व्यक्ति तपस्या करता है तो फिर है वो उच्च योनि में जाता है, वो कभी निचली योनि या पशु पक्षी की या नर्क योनियों में नहीं जाए, वो हमेशा उच्च योनि में जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने अपनी मूर्खता के कारण मेरी आसक्ति उस हिरण में रह गई, और मरते समय मुझे हिरण का स्मरणम हुआ, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में लिखा है ना, अंत काले च मामेवं स्मरणम मुक्ता कलेवरम। अंत समय में जो है, जो कोई भी जो स्मरणम करता है, यम यम वापी स्मरणम तजेति अंति कलेवरम, ये 8वें भगवद गीता की जो 8वां अध्याय है उसमें आता है। तो कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण तजेति अंति कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा सदा तद भाव भावितः। तो कह रहे जिस जिस भावना में जो जो व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, उस व्यक्ति को जो है वही शरीर प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि वो क्या है, श्लोक नंबर 5 है 8वें अध्याय का, अंत काले च माम एवं स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो अंत समय में जो कोई भी मेरे भाव में या मुझे स्मरणम करते हुए उसका शरीर त्यागता है, तो उसको तुरंत ही जो है मत भावम, मेरा जो स्वभाव है उसको वो प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसलिए जो है आगे भी यही कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरणम भावम तजेति अंति कलेवरम तम तम एवति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। तो इसलिए कि आप जिस किसी भी अवस्था में हो और उस अवस्था में आपने शरीर छोड़ा है,
तो फिर वही अवस्था आपको अगले जन्म में मिलेगी। अब भरत महाराज के साथ यही हुआ। भरत महाराज बहुत आसक्त थे उस हिरण से, और क्योंकि बड़े आसक्त थे उस हिरण से, तो उन्होंने जो है मध्य समय जो हिरण का स्मरण किया, तो अब अगले जन्म में वो हिरण बन गए इस तरह से। तो इसलिए जो है ये जो कहते हैं ना, लाइफ टाइम इज अ प्रेपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। हमने पूरी जिंदगी क्या किया है, तो फिर मृत्यु के समय में है हमारी परीक्षा होगी। मैंने अगर भगवान का नाम लिया ही नहीं है तो मुझे याद नहीं आएगा ना। पिछले जीवन की स्मृति और तीव्र पश्चाताप जो है भरत महाराज कर रहे हैं। जन्म स्थान जैसे है ना, कालंजर पर्वत से अनासक्त, और भक्तों के संग से दूरी। आप देखिए ये चैलेंजेस क्या है ना, भरत महाराज के साथ एक्चुअली सारे चैलेंजेस थे। चैलेंज यानी उन्होंने ये सब चीजें नहीं की, इसलिए वो अपने पद पर से गिर गए। एक सेकेंड ना, मैं जस्ट जरा पानी भर के आती हूँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है। तो ये सारी जो गलतियां हैं ये भरत महाराज ने की, और फिर जो है उनको डेफिनेटली जो है जब हिरण का शरीर उन्होंने छोड़ा, क्योंकि हिरण के शरीर में भी उन्होंने एकादशी व्रत किया, आश्रम में जाके साधु संतों से जो है श्रवणम कर रहे थे, पिछले जन्म का कुछ उनको जो है याद आया हुआ था। तो वो जाके जो है वो जितने भी साधु संत है उनसे श्रवणम करते थे। लेकिन इन सब जो है आ, ये सब चैलेंजेस की वजह से जो है भरत महाराज जो है को 3 जिंदगियां मिली। अब हमारे साथ गारंटी नहीं कि हमें ये 3 जिंदगी मिलेगी, इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। हमारा प्रयास यही है कि मुझे इसी जन्म में भगवान के उस धाम में जाना है जहां पे 4 चीजें नहीं है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जहां पे जन्म होगा वहां पे मृत्यु होगा, वहां पे दुख होगा, फिर बुढ़ापा होगा तो भी दुख आता है। आजकल लोग सफेद बाल होने पे डाई करते हैं, ये करते हैं, या वो बोटॉक्स करवा लेते हैं, फेस अपलिफ्ट करवाते हैं, मेकअप लगाते, क्या कुछ करते हैं। बुढ़ापा है, बीमारी, कितनी सारी बीमारियां अभी आजकल नई नई, तो कहाँ कहाँ से बीमारियां आ गई है। किसने सोचा था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आएगी, राइट। तो इसलिए जो है हमें इसी जन्म में जाना है भगवान के धाम में, क्योंकि ये 4 चीजें भगवान के धाम में नहीं है। वहां पे सिर्फ जो है आनंद ही आनंद है, जब हम भगवान की सेवा वहां पे भी जाके करेंगे। अब देखिए भक्त के लिए विशेष छूट। मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं करने पर भी वह भगवान की कृपा से भक्ति में सेवा में आगे बढ़ता है, या तो उसे उसके पिछले जीवन का स्मरण होता है, अन्यथा प्राकृतिक कारणों से वह प्रगति करता है। कि इसका ना एक उदाहरण जो है वो है अपने गजेंद्र। गजेंद्र जो है वो पिछले जन्म में महाराज इंद्रदुम्न थे, और किसी कारणवश जो है आ, उनको कौन से ऋषि का श्राप मिला था, अंगीर मुनि का श्राप मिला था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें बहुत अपने शरीर पे बहुत ये है, तो तुम्हें ना अगले जन्म में हाथी बन जाओगे। अब गजेंद्र बन गया हाथी अगले जन्म में। तो मगरमच्छ जब आता है गजेंद्र का पैर पकड़ने के लिए, तो हाथी को पिछले जन्म में जितनी भी प्रार्थनाएं है वो भगवान को करते थे वो याद आ गए, और वही वहां से कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित करता है हाथी गजेंद्र। और भगवान को जो है वो प्रसन्न करता है अपनी प्रार्थना के, भगवान तुरंत ही अपने गरुड़ वाहन पे आते हैं। और उन क्योंकि गजेंद्र का जो पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने, 1000 वर्ष तक वो युद्ध चला दोनों के बीच में। और
इसलिए गजेंद्र की शक्ति जो है वो कम होने लगी, क्योंकि मगरमच्छ एक पानी का जानवर है और हाथी जो है वो जमीन पर का जानवर है। तो क्योंकि मगरमच्छ जो है पानी का जानवर है, तो उसकी शक्ति जो है पानी में और बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होगी। और ये हाथी जो है, क्योंकि ये जमीन का जानवर है, जमीन पर का जानवर है, तो जब वो पानी में प्रवेश किया और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया तो इसकी शक्ति खत्म होने लगी। अगर यही मगरमच्छ आता जो है वो इस पे कहाँ पे जमीन पे, तो हाथी 1 मिनट में उसके पैर उसको कुचल देता। लेकिन उस टाइम पे ये हुआ नहीं। लेकिन भगवान आते हैं, भगवान तुरंत आते हैं और गजेंद्र को बचाते, मगरमच्छ को भी जो है मार देते हैं। और हाथी को भी जो है, गजेंद्र को भी मोक्ष दे देते थे। इसलिए उस अध्याय का नाम ही भागवतम में गजेंद्र मोक्ष है दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण भावनामृत के लिए पात्रता, लेकिन भले ही कोई निरंतरता न हो, यदि केवल संयोग से कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि लेता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और भक्ति में आगे बढ़ सकता है। मतलब ये ना, थोड़ा ब्रेक थोड़ा करना, थोड़ा ब्रेक थोड़ा, फिर भी जो है वो कम से कम उस मार्ग पर तो चल पड़ा है ना। अब देखिए, ये जो है ना श्लोक, ये आ रहा है आपके 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में आ रहा है ये, और 8वां श्लोक है ये। यदृच्छया मत्कथो जात श्रद्धा स्तुयपमान न निर्विण्णो न नास्तिको भक्ति योगस्य सिद्ध। तो कह रहे हैं कि यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा को सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो भक्ति जीवन से न तो अधिक उभा रहता है न आसक्त रहता है, मेरी प्रेम भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ये एक्चुअली बहुत फैंटास्टिक बता रहे हैं शिला प्रभुपाद। इसका ना जरा एक सेकेंड ना। 8वां ना। हम्म। अब ये एक्चुअली इसमें क्या कह रहे हैं पता है क्या? इसमें कह रहे हैं कि कम से कम उस पथ पर चलते रहना चाहिए। अगर आप तंग आ गए हो, या आप जो है बहुत आकर्षित नहीं हो भक्ति के प्रति, या आप जो है भौतिक लाइफ के प्रति बड़े आसक्त हो, फिर भी जो है आपको भक्ति में लगे रहना चाहिए। यही पात्रता है। भक्ति ही भक्ति ही भक्त को आगे लेके जा सकती है, यही पात्रता है इसकी। तो आगे क्या कह रहे हैं? पुण्य कार्यों की श्रेणियां। तो भोग देखो, पुण्य कार्यों की श्रेणियां यानी 3 श्रेणियां हैं। उसमें से भोग उन्मुखी सुकृति यानी भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है ना। और फिर मोक्ष उन्मुखी सुकृति, ब्रह्म में विलीन हो सकता है कोई भी व्यक्ति। और भक्ति उन्मुखी सुकृति यानी क्या? सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करती है। सुप्त यानी जो डोरमेंट स्टेट में जो सोई हुई भगवान के लिए भावना है। केवल भक्त का संग प्राप्त होने से भक्ति उन्मुखी सुकृति का भाग्य मिलता है। आप देखना हमारे लाइफ में भी भक्तों ने ही हमें जो है ये भक्ति उन्मुखी सुकृति दी हुई है। भक्तों ने ही हमारा परिचय करवाया है ना शिल प्रभुपाद से, या आपने खुद के गुरु से भी करवाया है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्त का संग प्राप्त होने से ही भक्ति उन्मुखी सुकृति का भाग्य मिलता है। और ये सबसे सर्वोच्च भाग्य है हमारे लिए। अभी चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में आ रहा है। आज हम लोग ने चैतन्य चरितमृत पढ़ना शुरू किया। हम लोग ने लिया हुआ है कि अभी
नित्यानंद त्रयोदशी से हमने पढ़ना शुरू किया चैतन्य चैतामृत। एक्चुअली चैतन्य चैतामृत में एक प्रॉपर कोर्स की तरह ही समझा रही हूँ। तो सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे हम जो है रोज मिलेंगे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, क्योंकि शनिवार रविवार मेरे सुबह में सारे और अलग क्लासेस रहते हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए पात्रता। जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति तथा भौतिक आसक्ति के प्रति निर्विशेष प्रतिक्रिया, इन दो छोरों से बचता है और जो किसी न किसी तरह से शुद्ध भक्तों की संगत पा लेता है और उनके संदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह भगवत धाम जाने के लिए योग्य है। क्या है? संगत मिलती है, उनके संदेशों को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उस पर अमल करता है, तो ये जो व्यक्ति है वो क्या है? भगवत धाम जाने के लिए पूरा जो है जो है पूरा कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट है वो भगवत धाम जाने के लिए। और ये भगवान की वाणी है, मतलब मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। ये जो है, ये 11वां जो है, ये भगवान एक्चुअली संदेश दे रहे हैं उद्धव को। तो आगे क्या कह रहे हैं? कृति साध्य भवेत् साध्य भावास साधना विधा। कृति साध्य इंद्रियों के द्वारा, भवेत् साध्य की जाने वाली, साध्य भाव जिसके द्वारा प्रेम की प्राप्ति होती है, सा वह साधन अभिधा, है ना, साधन भक्ति कहलाती है। तो देखिए, साधना भक्ति मतलब क्या? कि इंद्रियों के द्वारा जो कोई भी भगवान की प्रेम भक्ति जो है जो है की जाने वाली जो है वो, फिर जो है उसको कहते हैं साधन भक्ति। इंद्रियों की क्रिया जिनके माध्यम से भाव के स्तर की प्राप्ति होती है, साधन भक्ति कहलाती है। अब आप सोचोगे कि ये जो है इंद्रिय के द्वारा मैंने कोई क्रिया की हुई है और इसके माध्यम से भाव के स्तर की प्राप्ति होती है, मतलब क्या भाव भक्ति प्राप्ति होती है। भाव भक्ति जब 100% कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कोई अनर्थ नहीं, कोई अपराध नहीं, तो वही फिर जो है वो शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। चलो प्रभुपाद क्या कहते हैं? साधन भक्ति यानी अभ्यास के स्तर पर भक्ति। अभ्यास यानी ही प्रैक्टिस। अभ्यास का अर्थ है मन और इंद्रियों दोनों को व्यवहारिक भक्तिमय सेवा में नियोजित करना, मन को भी और इंद्रियों को भी। यह अभ्यास कोई कृत्रिम विकसित करने के लिए नहीं है। अभ्यास के स्तर पर भक्ति। उदाहरण के लिए एक बच्चा चलना सीखता है या चलने का अभ्यास करता है, वह चलना अप्राकृतिक नहीं है। चलने की क्षमता मूल रूप से बच्चों में होती है, एबिलिटी है उसमें, और बस थोड़े अभ्यास से वह बहुत अच्छी तरह से चलता है। इसी तरह कृष्ण भावना केवल अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकती है। जब हम भक्तिमय सेवा के लिए अपनी निहित क्षमता विकसित करना चाहते हैं, तो कुछ निश्चित विधियां होती है जिन्हें स्वीकार करने और उन पर अमल करने से सुप्त क्षमता जागृत हो जाएगी। डोरमेंट जो एबिलिटी है वो जागृत हो जाएगी। ऐसे अभ्यास को साधन भक्ति कहा जाता है। तो हमारे में, सब लोगों में, हर एक जीव में एक क्षमता है भगवान की सेवा करने की, लेकिन वो अभी, वो जो है वो सुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में। अब कोई भक्त आएगा, उसको जागृत करेगा तो वो जागृत हो जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता दूर हो जाएगी, मैडनेस। जिस प्रकार मनोरोगी चिकित्सक से
आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है। और उसी प्रकार साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। कोई अगर माया के वशीभूत है, जैसे ना वशीकरण कोई करता है, तो उस तरह से जो वशीभूत है या उसके चपेट में पहुंच गया है, तो फिर जो है इस उन्मत्तता या मैडनेस से जो है उसको बाहर निकलता है। मैडनेस यानी कि आजकल बहुत मैडनेस है ना लोगों में। ड्रग्स लेना, दारू लेना, मांस मच्छी खाना, लड़कीबाजी करना, लड़केबाजी करना, या इधर घूमना उधर घूमना, सब प्रैक्टिकली क्रेजी है। इसलिए कलयुग का लक्षण ही है, लेजी और क्रेजी रहेंगे लोग। और हिपोक्रेट, लेजी क्रेजी के साथ, लेजी यानी बहुत आलसी लोग रहे, क्रेजी यानी पागल लोग रहेंगे, और उसमें भी हिपोक्रेट ज्यादा रहेंगे लोग। हिपोक्रेट यानी दो मुखौटे लेके जाने वाले लोग, अंदर को और बाहर कुछ और, इस तरह से। धक्का देने की विधि, वाओ। तो तथ्य यह है कि हम कृष्ण भक्ति मिली है, यह तथ्य है। लेकिन किसी तरह हम अलग हो गए हैं और भूल गए हैं। ओरिजिनली भगवान के धाम में हम भगवान के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन क्योंकि हमें जो है आ, ये जो है एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। माता जी क्या कह रही, हाँ, और ये सारे रिकॉर्डेड है। मैं सिर्फ एक्चुअली रिकॉर्डिंग भेज नहीं पा रही, दैट इज माय लिटिल चैलेंज। वो मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, ओके, जल्दी से। तो जैसे ही कोई नियामक सिद्धांत और आध्यात्मिक गुरु के आदेश से शास्त्रों के द्वारा हम भक्ति में सेवा प्रारंभ करते हैं, वैसे जैसे हमारे छात्र यह करते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, जीव जो है भगवान को भूल गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उनको फिर से जो है याद दिलाते हैं। तो गुरु जब आदेश देते हैं तो इस तरह से जो है वो फॉलो करते हैं, तो अपने आप ही फिर से भगवान से वो लोग जुड़ जाते हैं। यह भक्तिमय सेवा धक्का देने की प्रक्रिया है। धक्का देने की प्रक्रिया, और जैसे ही ऊर्जा आती है तो कार्य स्वतः अपने आप हो जाता है। जैसे आपने देखा, कभी कभी किसी गाड़ी को एक धक्का देते हैं ना, तो अपने आप ही इंजन चल पड़ता है ना। तो स्वतः इस प्रकार इस विधि की आवश्यकता है। कभी कभी धक्का यानी एक्चुअली प्रेरणा देना भक्तों को, अरे तुम कर सकते हो, तुम 16 माला आराम से कर सकते हो, दिन में तो 24 घंटे है, फिर तुम डिवाइड करो, तुम टाइम मैनेजमेंट करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम लिख लो कि मुझे आज दिन में ये सब करना है, तो अपने आप ही सब चीजें हो जाएगी। तो धक्का देना मतलब कि थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। और फिर जो है अपने आप में ही उसको जो है ऊर्जा आती, ऊर्जा यानी पूरा उत्साह आ जाता है कि हाँ बस अभी मुझे भक्ति करनी है, अब मुझे सब कुछ करना ही है। इस तरह से उस व्यक्ति को जरा ऊर्जा भी आ जाती है, ठीक है ना। दो प्रकार की साधन भक्ति है, वैदिक साधना भक्ति और जो है पहले भाग को नियामक सिद्धांतों के अनुसार सेवा कहा जाता है। किसी को आध्यात्मिक गुरु के आदेश या शास्त्रों के बल पर इन विभिन्न नियामक सिद्धांतों का पालन करना थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो करने होते गुरु के अंडर में। तो ये सारे जो है, ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये सारे नियम है। हरे कृष्ण महामंत्र करना, जप करना, सेवा करना, भक्तों के साथ पुस्तकों को वितरण करना, अध्ययन करना, नहीं, ये सारे कुछ नियम है। सेवा के अवसर और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, तो ये सब कुछ नियम है, गुरु के आदेश अनुसार ये सारे नियम करने हैं। माता यशोदा की तल्लीनता, मतलब माता यशोदा जो है भगवान के लीलाओं में इतनी तल्लीन थी कि वो हमेशा भगवान, कोई भी काम करती तो भगवान की गुणगान करती रहती थी। किसी भी प्रकार से भगवान का निर्धन चिंतन यानी पाप से मुक्ति और आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति करना, उदाहरण कीड़े का मधुमक्खी में परिवर्तित होना,
अगर ये मधुमक्खी बार बार यही सोचते रहता कि मैं एक दिन बन जाऊंगा मधुमक्खी, कीड़ा सोचता है कि मैं एक दिन मधुमक्खी बन जाऊंगा, मैं एक दिन मधुमक्खी बन जाऊंगा, निरंतर चिंतन कर रहा है कि मैं एक दिन मधुमक्खी बन जाऊंगा, तो भक्त भी अगर ऐसे चिंतन करता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। अच्छा, भक्त सोचता तो है लेकिन उस पर अमल भी करता है, तो अपने आप ही वो पवित्र बन जाता है। भक्ति को उनकी साधना के अनुसार लक्ष्यों के प्रति होती है। अब कई जो है, एक्चुअली ना मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ना थोड़ा विराम देना है। इसका एक्चुअली एक रीजन भी है। हम्म, क्योंकि 10 बजकर 10 बजने आए हैं और आगे का जरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है मुझे। हम्म। ये ना वैदिक साधना भक्ति को थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो ये ना थोड़ा जरा हम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? क्योंकि ना शॉर्टकट में मुझे कहीं नहीं जाना है, थोड़ा विस्तार में ही हम लोग जाएंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं आप। अरे वैदिक भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रभु जी क्या? वैदिक भक्ति। हाँ, ये वैदिक भक्ति के बारे में पूरा कल विस्तार में बताने वाली हूँ मैं प्रभु जी, इसलिए मैंने अभी रोक दिया है कि अभी जो अभी मैंने ये स्लाइड बताया है ना, तो हम्म। ये जो है सारे जितनी अलग अलग प्रकार के लोगों ने किस तरह से अलग अलग प्रकार से भक्ति की और उनको किस तरह से उस भक्ति का परिणाम मिला, और फिर जो है वैदिक भक्ति की जो है परिभाषा भी दी जाएगी, उसका अर्थ भी हमें पता चलेगा। तो प्रभु जी साधन भक्ति, फिर साधन भक्ति, वैदिक भक्ति साधन भक्ति के दो प्रकार होते हैं, रागानुगा साधन भक्ति और जो है, तो फिर जो है उसमें भी रागात्मिका भक्ति है, राग मार्ग है, और डिविजन्स है। इसलिए मुझे ना इस पे जरा मैंने हॉल्ट दे दिया प्रभु जी, ताकि जो है थोड़ा और कल विस्तार में ये वैदिक भक्ति के बारे में जरा समझा सके। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। अच्छा, हम लोग कल नहीं मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं बुधवार को। कल एक्चुअली मेरी सेवाएं होती है मंदिर में, तो मैं रात का जो है श्रृंगार सेवा करने जाती हूँ, श्रृंगार नहीं एक्चुअली शयन सेवा करने जाती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, हम यही पे विराम देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील भक्ति सिंधु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तीनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दादा प्रणाम।